सुप्रभात। मेरा नाम आलोक पांडे है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज आपके समक्ष मैं अपनी एक अवधारणा प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि है रस। रस क्या होता है? काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है उसी को ही रस कहते हैं। और इसकी जो व्युत्पत्ति हुई थी रसस्यतेषु इति रसः के रूप में हुई थी, जिसका मतलब होता है जिससे आनंद की प्राप्ति हो। पहली बार भरत मुनि ने ही इसको रस शास्त्र को अपने नाट्य शास्त्र में वर्णित किया और दुनिया को बताया। इसके बाद रस के 4 अंग माने जाते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव और चौथा संचारी या उसको कहते हैं व्यभिचारी भाव। पहला है स्थायी भाव। मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं, जो उचित अवसर पर जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं। दूसरा है विभाव। अस्थायी भाव को जागृत और उद्दीप्त करने वाले कारणों को ही विभाव कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी वस्तु, व्यक्ति या कोई परिस्थितियां आ सकती हैं। मतलब कि जिस व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों के कारण अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होता है उसी को विभाव कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई नायक और नायिका हैं, तो नायिका की सुंदरता पे नायक के अंदर भाव जगता है, तो जो भाव जगता है वो अस्थायी भाव हो जाएगा और जो नायिका की सुंदरता है वो विभाव हो जाएगा। तीसरा है अनुभव। वह शरीर विकार जो मानव मन में अस्थायी भाव के जागृत होने पर होता है उसे अनुभव कहते हैं, जैसे आंसू आना, आंखें लाल होना, गुस्सा करना आदि। चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, जो उठते हैं नष्ट हो जाते हैं, उठते हैं नष्ट हो जाते हैं, मतलब आने जाने वाले भाव को ही संचारी भाव कहते हैं, जैसे मोह, शंका, स्वप्न, चिंता आदि। ये अस्थायी होते हैं। इसके बाद है रस के प्रकार। रस के मुख्यतः 9 प्रकार माने जाते हैं। अधिकतम रस के 11 प्रकार हो सकते हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा रौद्र रस, चौथा वीर रस, पांचवा विभत्स रस, छठा शांत रस, सातवां हास्य रस, आठवां भयानक रस और 9वां अद्भुत रस और 10वां है वात्सल्य रस और 11वां है भक्ति रस। इन दोनों को श्रृंगार रस में जोड़ देने के कारण मुख्यतः 9 प्रकार के ही रस माने जाते हैं। और भरत मुनि ने जब इसका वर्णन दिया था रस को, तो उन्होंने 8 प्रकार के रस का वर्णन किया था। अब ये रस और उनके स्थायी भाव को याद करने के लिए एक ट्रिक होती है। उनको रसों को याद करने के लिए श्रृंगार करो बीवी साहब अब, और उनके स्थायी भाव के लिए है रस को उज नेहा भावी। श्रृंगार से श्रृंगार रस, का से करुण रस, रा से रौद्र रस, वी से वीर रस, वी से विभत्स रस, सा से शांत रस, हा से हास्य रस, भा से भयानक रस और आ से हो जाएगा अद्भुत रस। और इनके स्थायी भाव के लिए भी ये निम्न पंक्ति है। रा से रति, सा से शोक, का से क्रोध, उ से उत्साह, जा से जुगुप्सा और आदि। और सभी रसों के सरल परिभाषाओं के लिए भी एक संस्कृत वाक्य है कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव, जिसको संचारी भाव कहते हैं, उन्हीं के संयोग से ही रस की निष्पत्ति हुई है। अब किसी भी रस का अगर हमको डिफिनेशन बताना है, जैसे श्रृंगार रस का अगर हमको डिफिनेशन बताना है, तो कहेंगे रति नामक अस्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। और इसके अलावा कह सकते हैं, जैसे अगर हमको विभत्स रस का बताना है, तो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होता है तब विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। ऐसे सभी रसों का हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद।